ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद में भगवान की पौगंड लीला का श्रवण करते करते 15वें अध्याय से पौगंड लीला का आरंभ है। भगवान जो अपने सखाओं के साथ लीला करते हैं पौगंड अवस्था में 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवस्था पौगंड अवस्था कहलाती है। तो भगवान ने इसमें सखाओं के साथ वृंदावन में वन विहार किया, गौचारण किया। तो इस प्रकार से 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए। यहाँ पर सुखदेव जी जो हैं वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के माध्यम से जो अनेक प्रकार की प्रकृति के अंदर घटनाएं हो रही हैं उनके माध्यम से बड़े सुंदर पारमार्थिक तत्वों का रहस्य जो है उद्घाटित कर रहे हैं। तो जब भगवान इस प्रकार वृंदावन की वन भूमि में गौचारण के बहाने अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं का आस्वादन कर रहे थे तो वर्षा ऋतु का उन्होंने अभिनंदन किया और उसने फिर विदाई ली वृंदावन से। तब वर्षा की मलिनता को दूर करके फिर अब कृष्ण को क्रीड़ा रस का एक अभिनव आनंद अनुभव कराने के लिए शरद ऋतु का आगमन होता है। अब शरद ऋतु ने आकर सबसे पहले जो वर्षा ऋतु के अंदर जो गगन मंडल के ऊपर मेघमाला थी उसको दूर भगा दिया और सभी नदियों में सरोवरों में हृद में जल जो था उसको एकदम कांच के जैसा स्वच्छ और निर्मल कर दिया। और वर्षाकालीन वायु की जो उग्रता थी अत्यंत तीव्र गति से जो वायु बहती थी उसको शांत करके अपने वश में कर लिया और वायु भी जो है मंद मंद गति से संचलित होने लगी। इस प्रकार वर्षा ऋतु की सेवा से जो वृंदावन की प्रकृति में विपर्य उत्पन्न हुआ था उसको शरद ऋतु ने आके तुरंत उसका सुधार किया और अब अपने मन के अनुरूप कृष्ण की सेवा के उपयोगी जो उपकरण हैं उन सबको प्रस्तुत किया। यहां पर अब शरदकालीन वर्णन जो है बड़ा मधुर है वृंदावन का। सुखदेव जी अनेक प्रकार से यहां पर हम जीवों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार जैसे वर्षा काल में समस्त जलाशय कीचड़ से कलुषित हो जाते हैं। उस मलिन जल को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी स्वच्छ रहा होगा। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो अपने आप ही अकस्मात बिना किसी प्रयास के ही सारा का सारा जल जो है स्वच्छ हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब संतों का समागम होता है तो हमारे हृदय का जो दोष है, हृदय के अंदर जो अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि भरे पड़े हैं, वे भक्ति का अनुष्ठान करने से योग भ्रष्ट साधक के हृदय में फिर सब नष्ट हो जाते हैं और वो स्वयं अपने आप स्वयं फिर से चित्त की प्रसन्नता को जो है प्राप्त करता है। जैसे कि शरतकालीन जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं
उसी प्रकार से वर्षाकालीन में आकाश सर्वदा बादलों से ढका रहता है, वन भूमि बाढ़ से डूब जाती है और पशु भी बड़े कष्ट के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि भूमि कीचड़ युक्त हो जाती है, पानी मटमैला हो जाता है। लेकिन शरद काल में आकाश निर्मल हो गया, भूमि का कीचड़ सूख गया, जल निर्मल हो गया, तो सभी जगह एक स्वाभाविक स्वच्छता का प्रकाश हो गया। तो जिस प्रकार जो है बादल जो है शरद ऋतु के अंदर जैसे आकाश के बादल और जो अलग अलग प्राणियों के अंदर संकीर्णता का भाव है, एकत्र वास होने के कारण भूमि का जो कीचड़ है, पानी का मटमैला है, 4 प्रकार के दोष दूर करती है। उसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति है वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 प्रकार के आश्रमों के धर्म पालन में उत्पन्न जो कष्ट होते हैं उनको दूर कर देती है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु गृह में वास करते हुए समिधा कुश इकट्ठी करना, पानी लाना, गाय चराना बड़ा कष्टकारक धर्म है, उसको दूर कर देता है, उसका आवश्यकता नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी स्त्री पुत्र मित्र के साथ अलग अलग प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उन सबके साथ एक साथ रहना और उनका पालन पोषण इत्यादि करना, श्राद्ध इत्यादि करना, ये सब बड़े क्लेश कारक हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। वानप्रस्थ में नाखून जो है अपने बढ़ाने पड़ते हैं हम, और वन में वास करना पड़ता है, दांतों के अंदर भी जो है हम सफाई नहीं कर सकते हैं, तो बड़े कष्टकारक नियम है वर्णाश्रम धर्म के, ये भी जो है आवश्यक नहीं। और संन्यास धर्म में, संन्यास आश्रम के अंदर जो है वो अनेक प्रकार के भोगों का त्याग करना पड़ता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अग्नि का त्याग करना पड़ता है। तो जो भक्ति में होते हैं उनको इस प्रकार का कोई जो है कष्ट नहीं सहना पड़ता। अब आगे जो है 36वें श्लोक में कह रहे हैं, गिरियो मुमुचुस्तोयम क्वचिन्न मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। ज्ञानिनः, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने किसी योग्य शिष्य को काले माने उपयुक्त समय में ज्ञानामृतम ददते, ज्ञान रूपी अमृत का दान करते हैं, और कभी अयोग्य शिष्यों को नवा नहीं देते। उसी प्रकार से ही जो पर्वत हैं गिरी, वे भी शिवम तोयः, जो पर्वत हैं वो कभी किसी स्थान पर झरने के रूप में और कल्याणकारी जल प्रवाहित करते हैं और कहीं पर नहीं भी करते। तो यहां पर बताया जिस प्रकार से नारद, जल भरत, प्रहलाद इत्यादि भक्तों ने सबको उपदेश दिए। नारद जी ने व्याघ्र को दिया, जल भरत जी ने रहुगण को दिया, प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को उपदेश दिया, दूसरों को नहीं दिया। उसी प्रकार से जो पर्वत समुदाय है वो कहीं पर तो निर्मल जन राशि वर्षण करता है और कहीं नहीं करता शरद ऋतु में। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो भक्ति का तत्व उपदेश करने के इच्छुक हैं उनके लिए ये जो श्लोक है जो है वो कल्याणकारी है। यहां ये कहा जा रहा है कि भक्तों का और पर्वतों का एक सा स्वभाव है, उसके विषय में हम सोच नहीं सकते कि क्या उनका स्वभाव है, युक्ति नहीं लगा सकते। तो पात्र की सद्गुणता का हेतु वो कैसे मानते हैं या कैसे बनाते हैं ये हम नहीं जानते उनके व्यवहार को। तो उत्तम वैष्णव का जो व्यवहार है उसको जानना बड़ा मुश्किल है कि उसके मन में क्या है। कभी तो वो उपदेश देता रहता है, कभी नहीं देता है। जैसे कि पर्वत जो है कहीं पर तो जल राशि इकट्ठी कर देता है, कहीं नहीं करता है। इस प्रकार से आगे 37वें श्लोक में कह रहे हैं, नैवा विदन क्षीयमाणम जलम गाध जले चरहा यथायुर अन्वहम क्षयम नराह मूढ़ा कुटुंबिनः। कुटुंबिनः, जो कुटुंब में अत्यंत आसक्त है उसको कहा गया कुटुंबी। तो ऐसा मूढ़ जना, इस प्रकार का जो मूढ़ व्यक्ति है वो यथा अनवहम, अनुअहम माने प्रतिक्षण, अहन कहते हैं दिन को, तो प्रतिदिन प्रतिक्षण क्षयम, क्षीण होने वाली जो आयु है उसको नहीं जानता। वो नहीं जानता कि किस प्रकार उसकी आयु प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है क्षीण होती चली जा रही है। उसी प्रकार गाध जले चरहा, थोड़े से पानी में जो रहने वाली मछलियां हैं जो उथले पानी में रहती हैं, वे क्षीयमाणम जलम, जो पानी घट रहा है उसको नहीं जान पाती हैं। तो छोटे छोटे पोखर होते हैं, जलाशय, उसके अंदर जो मछली होती हैं वो पोखर धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं। तो वे इस विषय में नहीं जान पाते कि जहां पर वो रह रहे हैं वो
नष्ट हो रहा है जल। जैसे कि जो अत्यंत अपने घर में आसक्त है भरण पोषण में, वो मूर्ख मानव प्रतिक्षण अपनी क्षीण होती हुई आयु के विषय में नहीं जान पाता है। तो इस प्रकार हमको जानना चाहिए कि हमारी आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और हमको इसी समय अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं, गाधवारि चरास्तापम अविंदन शरदर्कजम यथा दरिद्र कृपण कुटुंबम्यम विजितेन्द्रिय। कुटुंबी अर्थात जो बहुत से कुटुंब का पोषण करने वाले हैं और अविजितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां जो है वश में नहीं है, ऐसे कृपण अर्थात जो अत्यंत कृपण हैं, कंजूस हैं, कंजूस का मतलब कष्ट पा रहे हैं धन के उपार्जन में, ऐसे दरिद्र व्यक्ति जो हैं, जैसे संसार में कष्ट का अनुभव करता है, उसी प्रकार से गाधवारी चरा। गाधवारी का मतलब होता है, गाध का मतलब होता है जो अगाध नहीं है। अगाध कहते हैं गहरा, गाध माने जो बहुत कम है। तो अल्प जल वाला जो प्राणी है जलचर, वो शरदर्क जम, जब शरद के अंदर, अर्क माने रवि, तो उस शरद कालीन रवि क्या से उत्पन्न जो ताप है उसको अविंदन प्राप्त कर रहे हैं। शरद ऋतु में क्योंकि बादल बिल्कुल नहीं होते हैं, तो जो सूर्य है वो बड़ा प्रखर रूप से जो है वो प्रकाशित होता है और उसका बड़ा ताप होता है, बड़ी गर्मी लगती है। जानते ही हैं हम लोग वर्षा ऋतु के बाद कितनी अधिक गर्मी हो जाती है। तो बड़े कष्ट का अनुभव करता है जो इंद्रियों में आसक्त है। तो वो जान नहीं पाता कि किस प्रकार वो इस संसार के दुखों का अनुभव कर रहा है। तो यहां पर जो दरिद्र शब्द है उससे उसका अर्थ होगा गृहस्थ व्यक्ति। तो गृहस्थ व्यक्ति हमेशा कृपण होता है और बड़ा दरिद्र, बड़ा दुखी सा रहता है। दरिद्र का अर्थ यहां पर दुखी है, तो बड़ा दुखी रहता है वो, क्योंकि अनेक प्रकार के उसको कष्ट मिलते हैं परिवार के अंदर। अब आगे कह रहे हैं 39 श्लोक में, शनै शनैर जहु पंकम स्थलान्यान्यम च विरुधः यथाहम ममताम धीरा शरीरादिषु नात्मसु। धीरा, लेकिन जो धीर पुरुष हैं, अभी पहले बता दिया उनके विषय में, जो गृहस्थ हैं कितना कष्ट पाते हैं। लेकिन जो गृहस्थ, जो भागवत हैं, भक्त हैं भगवान के, वे अनात्मसु, अपने शरीर से जो आत्मा से भिन्न है, अनात्म है। देखिए दो वस्तु हैं, एक आत्म और एक अनात्म। आत्म वस्तु है चित्त, जो चेतन तत्व है हमारे शरीर में, अर्थात आत्मा, और अनात्म है शरीर जो जड़ है। तो अनात्मसु अर्थात आत्मा से भिन्न अपने शरीर आदि से यथा शनै शनै, जैसे धीरे धीरे, अहम ममताम, अहम बुद्धि अर्थात मैं, और ममता माने मेरापन की बुद्धि का परित्याग करते हैं, उसी प्रकार से स्थलानी, स्थल भाग में भी शनै शनै, धीरे धीरे जो कीचड़ है वो जहू माने त्याग देता है। तो पृथ्वी जो है धीरे धीरे अपने कीचड़ को त्यागने लगती है। और विरुद्ध और लताएं और क्या करती हैं, आमम जहू, अपने कच्ची अवस्था को, आम का अर्थ होता है कच्ची, कच्चापन, तो अपने अपरिपक्व भाव को जहू माने परित्याग करने लगती हैं। तो जैसे जैसे शरद ऋतु आती है उस प्रकार से जो कीचड़ है पृथ्वी की वो सूखने लगती है, क्योंकि सूर्य का ताप बड़ा प्रखर हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर जो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अत्यंत देह धर्म में आसक्त है वो तो अत्यंत ताप को प्राप्त होता है, इससे पहले बताए। लेकिन जो भगवान का भजन करता है, जो धीर पुरुष है, जो धैर्यशाली है, धीर कहा जाता है जो भक्त होता है भगवान का, उसको वो अपने धीरे धीरे अहम और मम बुद्धि को परित्याग करता है भगवान का भजन करते करते। तो वहां पर उसका शुद्ध अहंकार जागृत हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और मम बुद्धि उसकी भगवान में लग जाती है, भगवदीय वस्तुओं में, कि भगवान और भगवान से संबंधी वस्तुएं ही मेरी हैं। तो इस प्रकार से वो अपने कच्चेपन का त्याग कर देता है। कच्चा है सब, अनात्म शरीर जो है इसके अंदर आसक्त होना कच्चापन है, कच्चापन है हमारा ये। तो जो भक्त पक जाता है धीरे धीरे, तो वो अपनी आत्म तत्व में ही स्थित हो जाता है। बड़ी सुंदर यहां पर बात बताई गई है। तो कृष्ण भक्ति के अंदर जो है हमको
अपने स्वरूप की धीरे धीरे उपलब्धि होने लगती है, जब हमारा मैं और मेरापन का अभिमान, अहंता और ममता नष्ट होने लगते हैं। अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, निश्चलाम्बुरभूत तूष्णीम समुद्र शरदागमे आत्मन्युपरते सम्यक मुनिर्व्युपरत परतागमः। आत्मनि उपरते, जब आत्मा के निष्क्रिय होने पर, अर्थात जिस प्रकार मन हमारा जब भौतिक कार्यों से निष्क्रिय हो जाता है तो तूष्णीम शांत हो जाता है, समुद्र शरदागमे, उसी प्रकार से जो शरद काल आने पर जो समुद्र है वो भी शांत हो जाता है। तूष्णी माने चुप हो जाना। कैसे? आत्मन्यु उपरते, जब जैसे कि मन के निष्क्रिय होने पर सम्यक रूप से बुद्धि जो है वो मुनि जो है वो कर्म कांड को छोड़कर शांत हो जाता है। अनेक प्रकार का जो कर्म कांड किया जाता है सकामी पुरुष के द्वारा, वो व्युपरतागमे का मतलब है वेद ध्वनि से निवृत्त होना। वेद ध्वनि यज्ञों में की जाती है, कर्म कांड में की जाती है, उसी प्रकार से वो मौन हो जाता है जो मुनि है। जैसे कि समुद्र निश्चल हो जाता है, शरदकालीन जब शरद काल का आगमन होता है तो समुद्र सब प्रकार से जो है निश्चल हो जाता है, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, और जब अशांत होता है तो बड़ी गर्जना करता है। तो इस प्रकार से जब हम वेद पाठ से निवृत्त हो जाते हैं, सभी विषयों के निवृत्त होने पर एकाग्र चित्त वाले मुनि वे भी समुद्र की भांति शांत हो जाते हैं। तो यहां पर मथुरा के अंदर तो कोई समुद्र नहीं है, लेकिन मथुरा के जो पश्चिम भाग में मानसी गंगा से निकला वाला जो एक जलाशय है उसको ही कहा गया है यहां पर समुद्र के समान समझना चाहिए। एक विशाल जलाशय है मानसी गंगा से निकलने वाला, उसको कहा गया है कि वो समुद्र के समान है। तो वर्षा काल के अंदर तो जब नदियां समुद्र के अंदर बड़ी तेज गति से मिलती हैं तो समुद्र बड़ा गर्जना करता है, भीषण गर्जना करता है। लेकिन शरद काल में नदियों के अंदर जल कम हो जाता है, इसलिए जो है अब उसके अंदर गति नहीं रहती नदियों के अंदर, तो धीरे धीरे जो है समुद्र में बिना शब्द के गिर जाती है। तो समुद्र में भी जो चंचलता है वो कम हो जाती है, समुद्र का स्वभाव भी कम गंभीर हो जाता है। इस प्रकार से जैसे कि जो अनेक प्रकार की हमारी वासनाएं हैं, मैं और मेरा, उसके कारण हमारा जो चित्त है, मन है, वो बड़ा चंचल होता है। लेकिन यदि सौभाग्य से हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, निरंतर भजन का अनुष्ठान करते हैं, तो हमारी कामनाओं वासनाओं का जो वेग है वो नष्ट होने लगता है, और हमारा जो अभिमान है देह और गेह में, जो मिथ्या अभिमान है, वो नष्ट होने लगता है। 41वें श्लोक में कह रहे हैं, केदारभ्यस्त्वपोह ग्रहणन् कर्षका दृढ़ सेतुभि यथा प्राणै स्रवज्ञानम तन्निरोधेन योगिनः यथा, जिस प्रकार योगी प्राणै माने अपने प्राणों को इंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न है वो स्रवत ज्ञानम, बहिर्मुख ज्ञान, जो बाहर की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, उसको तन्निरोधेन, प्रत्याहार से अंतर्मुखी कर लेता है। जो अष्टांग योगी है, यम नियम आसन धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इस प्रकार से अपने प्राणों को संयमित करके वो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों का अंतर्मुखी होना। उसी प्रकार से किसान जो है दृढ़ सेतु बंधन के द्वारा सेतु बनाकर, अर्थात खेतों के अंदर अपनी मेड़ बनाकर, केदारेभ्य माने खेतों के, जल अग्रहण, जल की सुरक्षा करता है। तो शरद ऋतु में जो किसान है वो मेड़ बना देता है खेत के चारों तरफ, जिससे कि जो धान के खेत से निकलने वाला जल है उसको रोक लेने के लिए। उसी प्रकार से जैसे कि एक योगी जो है प्राणों के आयाम के द्वारा, प्राणई, अपने इंद्रियों को बहिर्मुख होने से रोकता है। तो जो इंद्रियां हमारी विषयों के और स्वाभाविक रूप से धावित होती हैं, उनका निरोध कर लेता है,
और इस प्रकार उनकी रक्षा करता है। तो ये उदाहरण यहां पर बताया गया 41वां श्लोक। तो जो अष्टांग योग का पालन करने वाले हैं उनके लिए इस प्रकार से कहा गया कि वे यम नियम के द्वारा अपनी इंद्रियों को निरोध करने की चेष्टा करते हैं। जैसे खेत के चारों तरफ मेड़ बांधकर पानी को रोकते हैं, उसी प्रकार से हमको अपनी इंद्रियों को भी विषयों से हटाने की आवश्यकता को अनुभव करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है ये। अब आगे 42वें श्लोक में कह रहे हैं, शरदर्कांशुजांस्तापान भूतानामुडुपोहरत देहाभिमान जम्बोधो मुकुंदो ब्रजयोषिताम। बोध का मतलब होता है आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। ऐसा जो आत्मज्ञान है वो क्या करता है, देहाभिमान जम, हमारे देहाभिमान से जो उत्पन्न है अर्थात अत्यंत कष्ट, इसका हरण कर लेता है। तो हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो संताप है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक ताप, इसका कारण है हमारा देहाभिमान कि हम शरीर हैं। और जब हमको ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, अर्थात हम आत्मा हैं, भगवान का सेवक हैं, तब हमारा ये कष्ट नष्ट हो जाता है, हरण हो जाता है। उसी प्रकार जो भगवान मुकुंद हैं वे भी ब्रज योषिताम, ब्रज गोपियों के संताप का हरण कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे उडुपह जो चंद्रमा है वो भूतानाम सभी प्राणियों का शरद अर्क अंशुजान, शरद माने शरदकालीन, अर्क माने सूर्य, अंशु माने किरण। तो शरद ऋतु में जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ ताप है उसको हरण करता है। तो चंद्रमा जिस प्रकार से करता है हरण, उसी प्रकार से कृष्ण जो है वो ब्रज रमणियों का ताप हरण कर लेते हैं, जो उनके अंदर आदर्शन से उत्पन्न हो रहा है। जब कृष्ण वन में जाते हैं तो ब्रज गोपियों को हृदय में बड़ा विरह ताप उत्पन्न होता है। तो जब लौटते हैं वन से तब उनका वो ताप जो है नष्ट हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा शरद काल के अंदर जो सूर्य की किरणों से, प्रखर किरणों से जो ताप है सभी जो जीवों को प्राप्त हो रहा है उसका हरण कर लेता है। तो उनका कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन करने से उनको उससे मुक्ति मिल जाती है। उसी प्रकार से जैसे कि आत्मज्ञान होने पर हमारा जो देहिक वस्तुओं से हमको ताप मिलता है वो सब नष्ट हो जाता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि हमको केवल संसार का दुख दूर करने के लिए भी भगवान के दर्शनों के लिए ही आतुर रहना चाहिए। तभी हमारा जो है ये संसार का ताप नष्ट होगा। संसार के ताप जो है और किसी से नष्ट नहीं होता है। अब जिस प्रकार की गोपियों का जो ताप है वो भी जो है कृष्ण ही हरण करते हैं अपना दर्शन देकर। कृष्ण हृत चेतसः, उनका जो चेतना है, उनका जो हृदय है वो भगवान ने हरण कर रखा है। ये आगे बताएंगे आगे 45वें श्लोक में। अब आगे बता रहे हैं 43वें श्लोक में 43rd, खम शोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, जो शब्द ब्रह्म है वेद का अर्थ, तो ये जो है बताया गया है जैमिनी ऋषि के द्वारा। कर्मकांड की जो है व्याख्या की गई है, मीमांसा, कर्म मीमांसा, और उत्तर मीमांसा है वेद व्यास जी के द्वारा। ये ज्ञान मार्ग है। दो प्रकार की मीमांसाएं हैं, एक कर्म मीमांसा जिसको हम बोलते हैं पूर्व मीमांसा, और एक उत्तर मीमांसा जो बाद में वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई, ये है ज्ञान मार्ग की। तो इस प्रकार से वेदों का जो स्पष्ट करने वाले, जो अर्थ स्पष्ट करने वाले हैं, शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, ऐसा सत्व गुणम सत्व युक्तम चित्तम, ये जितनी भी जो वेदों के अर्थ को प्रकाशित करने वाली चीजें हैं ये वहीं पर प्रकाशित हो सकती हैं जो सत्व गुणमय है। सत्व को धारण किए बिना हम वेदों का, शास्त्रों का जो है अर्थ नहीं समझ सकते। तो जैसे कि निर्मेघम, जो बादल रहित शरदकालीन विमल तारकम, जो विमल तारा मंडल से सुशोभित आकाश की शोभा होती है। तो यहां पर बता रहे हैं कि
जिस प्रकार कर्म और ज्ञान से रहित भक्ति योग, उसका ज्ञान जहां पर है, उस प्रकार का चित्त, उसके लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो भक्ति योग को प्रकाशित करने वाला सत्वगुण है, साधुता है, इससे चित्त की जिस प्रकार की शोभा होती है, उसी प्रकार से आकाश जो है जब मेघों से रहित हो गया और तारामंडल से युक्त हो गया तो शोभा पाने लगा। तो यहां पर आत्मा के साथ चित्त की उपमा की गई है और मेघों का न होना इसके साथ सत्वगुण की, और शब्द ब्रह्म के साथ शरतकालीन की तुलना की गई है, और भक्ति योग के लिए साथ जो ताराधीश है अर्थात चंद्रमा की तुलना की गई है। तो यहां पर जो है अनेक प्रकार की तुलनाएं हैं। इसमें कहने का तात्पर्य इतना ही है बस कि भक्ति के द्वारा हमारा चित्त जितना अधिक शोभायमान होता है परम शुद्ध होकर, उसी प्रकार से जैसे कि जब आकाश मेघों से रहित होता है और उसके अंदर तारे और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, तो केवल मेघों का हटना ही आकाश की शोभा नहीं है, केवल पाप का नष्ट होना ही हमारे हृदय की शोभा नहीं है। हमारे की हृदय की शोभा है कि जब उसके अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। भगवान की भक्ति का मतलब भगवान की प्रति सेवा वासना जागृत हो जाए, यही उस चित्त की शोभा है। तो उसी प्रकार से आकाश जो है जब तारों को और चंद्रमा को धारण करता है तब उसकी शोभा होती है, और साथ में मेघ नहीं भी होते। तो स्वसुख वांछा नहीं है, केवल कृष्ण सुख वांछा को धारण करके ही हमारे अंतःकरण की शोभा होती है। अब 44वें श्लोक में कह रहे हैं, अखंड मंडलो व्योम्नि रराजो डुगणै शशि यथा पति कृष्णो वृष्णि चक्रावृतो भुवि। यदुपति यथा यदुपति कृष्णो, यदुपति कृष्ण जो हैं वे जब वृष्णि वंशियों से आवृत होते हैं, चक्रावृतो आवृत होते हैं, तो भुवि पृथ्वी में जिस प्रकार सुशोभित होते हैं कृष्ण, यदुवंशियों से घिरकर शोभा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जो व्योमनि माने आकाश में उड़ुगणई तारों के समूह द्वारा परिवेशित होकर अखंड मंडल का मतलब पूर्ण, शशि चंद्रमा रराजोडू शोभा पा रहे हैं। तो भगवान की शोभा उसी प्रकार से हो रही है सभी यदुवंशियों के साथ, नंद, उपनंद, वसुदेव, अक्रूर सबके साथ। यहां पर यदुवंशी में सभी आ जाएंगे क्योंकि नंद बाबा भी यदुवंशी ही हैं। इस प्रकार से सबके साथ भगवान की जो शोभा हो रही है जैसे चंद्रमा की शोभा होती है। अब 45वें श्लोक में बोलते हैं, स्वयं आश्लिष्य समशीतोष्ण प्रसून वन मारुतम जनास्तापम जहुर्गोप्यो न कृष्ण हृत चेतसः। कृष्ण हृत चेतसः अर्थात कृष्णगत प्राणा, कृष्ण ने जिनके चित्त का हरण कर लिया है ऐसी गोपियां। और गोपियां यथा माने जिस प्रकार का मतलब जैसे मन के द्वारा वो कृष्ण का आलिंगन करती हैं और तापम अपने ताप को दूर करती हैं, उसी प्रकार से जनः मनुष्यों ने भी शम शीतोष्ण जो सम वायु है, ना अत्यधिक शीतल है ना अत्यधिक उष्ण है, ऐसी जो वायु है संचरित होने वाली वायु का आश्लिष्य माने आलिंगन करके तापम जहू अपने संताप का परित्याग कर दिया। तो अब शरद काल में जो वायु बह रही है वो अत्यंत मंद मंद शीतल, ना अधिक उष्ण है ना अधिक शीतल है। तो इस प्रकार से तो कृष्ण हृत चेतसः है गोपियां। तो गोपियों को, ब्रजवासियों को सूर्य से प्राप्त होने वाला जो ताप है वो तो दूर हो गया संचारी वायु के सेवन से, लेकिन गोपियों का ताप दूर नहीं हुआ, क्योंकि गोपियों का ताप तभी दूर होगा जब वो कृष्ण का आलिंगन करेंगी। जिन्होंने उनके चित्त का हरण किया है तो उन्होंने बलपूर्वक अपने चित्त को कृष्ण के पास से लौटाने के लिए मन ही मन कृष्ण का आलिंगन किया, और फिर भी वो कह रही हैं कि लौटा नहीं पाई, वो अपने ताप को नष्ट नहीं कर पाई। यद्यपि ब्रजवासियों का सभी ताप नष्ट हो गया,
लेकिन यहां पर क्योंकि गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक, उनके मन में इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की, लेकिन अभी तक उनको प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए आगे कह रहे हैं 46वें श्लोक में, गावो मृगा खगा नार्य पुष्पिण्य शरदा भवन अन्वीयमाना स्ववर्षै फलैरीश क्रियाएव। जो गायें हैं, जो हिरनियां हैं, पक्षी हैं और नारियां मानी नारियां हैं, वे शरद काल में ऋतुमती होने पर, पुष्पिण्य मानी ऋतुमती, जब ऋतु काल होता है उस समय में वे स्ववृषय अन्वीयमाना, इच्छा न होने पर भी अपने पतियों के द्वारा मिलती हैं और गर्भ धारण करती हैं। कैसे? जैसे कि ईश क्रिया, जो निष्काम भगवान की उपासना करते हैं उनको भी वैकुंठ आदि फल के लिए प्राप्त होती है, उसी प्रकार से तो भगवत उपासना रूपी जो निष्काम कर्म है, निष्काम सेवा है, जिस प्रकार उसको उससे वैकुंठ लाभ मिलता है विशेष फल के रूप में, उसी प्रकार ये गाय, मृगी, पक्षी और नारियां ऋतुमती होने पर, इच्छा न होने पर भी अपनी पति के साथ मिलकर गर्भवती हो गई, तो अपने आप जो है बलपूर्वक वो गर्भवती हो जाती है शरद ऋतु के आने पर, इच्छा न रहने पर भी। जैसे कि निष्काम भाव से भगवान की आराधना करने पर भी अनेक प्रकार की संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं, इच्छा न होते हुए भी उसी प्रकार। 47वें श्लोक में कह रहे हैं, उद्रियशन वारिजानी सूर्योत्थाने कुमुद्विना राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून विना नृप। हे राजन, राज्ञा दस्यून विना, यदि योग्य राजा न मिले, यदि योग्य राजा के रहने पर, और जिस प्रकार डाकू से सभी लोग निर्भय हो जाते हैं, लोका माने सभी व्यक्ति, अगर राजा है किसी देश में तो चोर डाकुओं का कोई डर नहीं रहता, उसी प्रकार जब शरदकालीन सूर्य उदय हुआ, सूर्योत्थाने उदय होने पर कुमुद विना, कुमुद के अतिरिक्त, कुमुदनी के अतिरिक्त जो कमल थे, वारिजानी कमल प्रफुल्लित हो गए। तो सूर्य के उगने पर जो है वो सूर्य उदय होने पर कमल, कलहार इत्यादि जो है प्रस्फुटित हो गए, लेकिन जो कुमुद है, ये जो कुसुम है, ये आनंदित नहीं हुए। तो कुमुद को यहां कहा है चोर की तरीके से, वे संकुचित होकर पत्तों की आड़ में छिप जाते हैं, इस प्रकार से। तो यहां पर बोलते हैं कि जहां जब कोई प्रतापशाली राजा बैठता है तो सभी प्रजा निर्भय हो जाती है, चोर इत्यादि सब छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें दंड, अपनी मृत्यु का दंड होता है, दंड का भय होता है, मृत्यु दंड का। उसी प्रकार से जो कमल स्थानीय सज्जन लोग हैं, वो तो जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, और जो कुकर्म करते हैं, कुमुद इत्यादि, कुमुद का मतलब है कुमुद, कु का मतलब है कुविषय, गलत काम जो करते हैं, मुद का मतलब है गलत काम, कुमार्ग, तो जो कुमार्गामी है वो भय से डर जाते हैं, इस प्रकार से। अब 47वें श्लोक में कह रहे हैं, 48वें श्लोक में, पुरग्रामेषु अग्रैणैरिन्द्रियैश्च महोत्सवै बभौ भूपक्वस्याड्या कलाभ्याम नितराम हरे। पक्वस्याड्या, जो सुंदर रूप से पकी हुई फसल है, शस्य माने फसल, आड्या परिपूर्ण है, ऐसे पुरग्रामेषु, पुरों में, गांव में जो है, अग्रायणे जो नवान्न, नया अन्न होता है, नया अन्न प्राशन जो होता है, इस प्रकार के उत्सव होने लगे, लौकिक और वैदिक उत्सव होने लगे सब शहरों के अंदर, ग्रामों के अंदर। और जैसे कि भगवान के विद्यमान होने पर पृथ्वी जो है राम और कृष्ण के द्वारा भी अतिशय रूप से सुशोभित होने लगी। तो जिस प्रकार के बड़े बड़े शहर और गांव, सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के वैदिक और लौकिक उत्सव होने लगे, क्योंकि नए अन्न की उत्पत्ति होती है, शरद ऋतु में जो है चावल वगैरह आता है, तो उस प्रकार से, उसी प्रकार से कृष्ण के विद्यमान होने पर जो पृथ्वी है, उनकी अंशभूता वो भी शस्य श्यामला होने के कारण अत्यधिक सुशोभित होने लगी। तो अग्रायणे का मतलब है यहां पर जो वैदिक मंत्रों के द्वारा महोत्सव संपन्न किए जाते हैं, जैसे प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि में और शयन के समय कृष्ण पक्ष में, ये हमको राशि में नवान्न नहीं करना चाहिए, ये बताया है। तो नवान्न का अर्थ होता है कि हम अपने भोजन के लिए जो अनेक प्रकार के महोत्सव मनाते हैं, तो इसके लिए कहा गया, तो 3 तिथियां हैं, प्रतिपदा, एकादशी और षष्ठी। इसमें
इनको नंदा तिथि कहा जाता है। तो इन तीनों तिथियों में और हरिशयन काल जब भगवान सोते हैं, कृष्ण पक्ष की कार्तिक और पौष में यह महोत्सव नहीं करने चाहिए। अनेक प्रकार के जो हम भोजन करने के लिए खाने पीने के उत्सव करते हैं वो सब। तो यहाँ पर कार्तिक मास के अंदर भी जो है नवान्न निषेध है, किसी प्रकार के महोत्सव का निषेध किया गया है। इसके बाद शरद के बाद जब अग्रहण अर्थात मार्गशीर्ष आता है, उसके अंदर फिर महोत्सव होता है। उत्थान एकादशी के बाद किसी भी समय महोत्सव किया जा सकता है, अर्थात भंडारे वगैरह जो होते हैं उसके लिए कहा गया है। तो महोत्सव का अर्थ है इंद्रिय संबंधी महोत्सव, मतलब इंद्रियों की पूजा का विधान जो है। तो इसी कारण कार्तिक मास में ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा का प्रचलन था। भगवान ने इंद्रियों की पटुता को अत्यंत तुच्छ जाना और इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की स्थापना कर दी। गोवर्धन के रूप में भगवान ने फिर साक्षात अपनी पूजा को परिवर्तित कराया और उसको कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया। तो इंद्र की पूजा का मतलब है इंद्र के लिए अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो पूजा की जाती है उसको भगवान ने यहां पर रुकवा दिया, एकाद गोवर्धन की पूजा करा के। इस प्रकार से इसे समझना चाहिए। अब आगे अंतिम श्लोक है 49वां। वणिक मुनि नृपस्नाता निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान कालागते। जो सिद्धि काल प्राप्त हो जाता है जब, तो जैसे भक्त अपनी सिद्ध देह को प्राप्त करते हैं, यथा जिस प्रकार स्वपिंडान अपने पार्षद शरीर को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार वर्षा काल के कारण जो एक स्थान पर रुके हुए थे अनेक प्रकार के लोग, वणिक भी थे, उसमें मुनि भी थे, राजा, स्नातक, विप्र इत्यादि ने निर्गम्य माने अपने अपने स्थान से निकलकर और प्रपिदरे अपने अपने जो कर्म थे, वाणिज्य, दिग्विजय आदि करना, विद्या अर्जन करना। तो जो विप्र है, वो जो स्नातक है, जो शिक्षार्थी है, उसका अर्थ है विद्या, तो अपने अभी अभिष्ट काम काज में निकल लग गए सबके सब। तो वर्षा काल में जो है बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते हैं, व्यापार के कार्य बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग वर्षा काल के बाद फिर स्वच्छंद रूप से अपने अपने कार्यों में लग गए। इस प्रकार से जैसे कि जो भक्त होते हैं, जब उनका साधना पूरी हो जाती है तो वो सिद्धि प्राप्त करके अपनी पार्षद देह को प्राप्त करते हैं। तो जो ऋषि मुनिगण हैं वे भी वनवास को त्याग करके और ग्रही व्यक्ति के घर में चले जाते हैं वर्षा ऋतु में। तीर्थ पर्यटन इत्यादि जो हैं ये किसी विशेष स्थान पर आश्रय प्राप्त करते हैं चातुर्मास्य में। तो शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो सबकी बाधाएं जो है नष्ट हो जाती हैं और स्वच्छंदता पूर्वक वो अपने अपने कार्य से बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है सुखदेव जी महाराज के द्वारा। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के माध्यम से किस प्रकार से इस जगत के अंदर लौकिक, परलौकिक, वैदिक और परमार्थिक सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो इसमें से कुछ क्रियाएं जो हैं लौकिक हैं, जो राजाओं से संबंधित हैं, कुछ जो है सकामी लोगों के लिए हैं, यज्ञ अनुष्ठान जो करते हैं, कुछ विद्यार्थियों के लिए है, कुछ ब्राह्मणों के लिए है, कुछ गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, सबके लिए ही किसी न किसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, वर्षा काल और शरद काल की ऋतु, इन के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो कहीं ना कहीं प्रतीक हैं अनेक अनेक प्रकार की क्रियाकलापों के लिए, अनेक अनेक प्रकार के लोगों के रेस्पेक्ट में। इस प्रकार से हमने आज 20वें अध्याय का श्रवण किया दशम स्कंध के। इसी अध्याय के साथ हमारा जो 6 श्लोकों के अंदर हमारा जो 33वां प्रकरण चल रहा है, भगवान की ब्रज लीला का प्रकरण, उसमें एक उप प्रकरण है, दूसरा उप प्रकरण है ये, उसके अंदर है भगवान की पौगंड लीला। 15वें अध्याय से 20वें अध्याय तक 6 अध्याय में इसको हम यहां पर आज वर्णन किए और पूरा किए। अब हम लोग कल इस पौगंड लीला का सारांश श्रवण करेंगे इन 6 अध्यायों का, और उसके बाद फिर भगवान की जो अत्यंत मधुर लीलाएं हैं, किशोर अवस्था की लीलाएं, तो उसमें फिर 21वें अध्याय से हम लोग वहां पर प्रारंभ करेंगे। 21वां अध्याय है वेणुगीत, जिसमें गोपियों का जो है पूर्व राग दिखाया गया है कि किस प्रकार वो भगवान की वेणु की ध्वनि सुनकर उनसे प्रेम कर बैठती हैं और मन ही मन भाव नेत्रों से अपने घर बैठकर उनका दर्शन कर रही हैं साक्षात। बड़ा सुंदर वेणुगीत का वर्णन है। और अब हम लोग जो है आगे भगवान की अब मधुर लीलाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हमारी जो एकाग्रता है और हमारी जो हमारे मन का एकाग्रता है और ध्यान है, वो केवल
केवल हमारे को केवल भगवान की लीलाओं में ही एक प्रकार से खो जाना है, रम जाना है, उनके रंग में डूब जाना है। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।